नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है कृतार्थ मिल्कानी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस मैप्स को। तो इंडिया मैप्स ऑलरेडी वीडियो में अपलोड कर चुका हूं और इस वीडियो में हम पिछले 10 सालों में जितने वर्ल्ड मैप्स पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक चीज़ मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ स्टार्टिंग में ही कि देखिए, आप लोग वीडियोस को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, बिल्कुल आपकी पर्सनल चॉइस में, बिल्कुल फोर्स नहीं करूँ कि यार लाइक ही करो। मतलब वैसे मैं कहता ज़रूर हूँ कि यार लाइक कर देना ज़रूर, पर चॉइस एट द एंड आपकी ही है। बट डिसलाइक भी करते हो आप तो बिल्कुल कीजिए। मैं कहूँगा अगर मेरी कोई गलती है वीडियो में तो आप डिसलाइक करके नीचे बताइए मुझे, तभी तो मैं करेक्ट करूँगा ना। देखिए, आप लोग थोड़ा डिसाइसिव बनना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। ऐसा नहीं कि यार आपको अच्छा लग रहा है आप लाइक भी नहीं कर रहे हो और आपको बुरा लग रहा है आप डिसलाइक भी नहीं कर रहे हो। अच्छा लगे तो लाइक करो, बुरा लगे तो डिसलाइक करो, सीधी सी बात। और डिसलाइक आप करते हो तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आप लोग क्या पसंद नहीं आया, अपना सजेशन ज़रूर दे देना। क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि यार मैं आप लोगों का एक नेगेटिव लगेगा मुझे। देखिए, कभी कभी आप लोगों के नेगेटिव ही मुझे और अच्छा बनाने में मजबूर करेंगे। हो सकता है आप लोग एक नेगेटिव कमेंट करो कि ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो पॉसिबल है कि मैं नेक्स्ट टाइम उसे सही करूं। मतलब गलती तो तभी सुधरेगी ना जब आप लोग बताओगे कि क्या गलत है। तो इसलिए नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि क्या गलत लगा आप लोगों को। और आई होप आप लोग हमारे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे होगे। शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि देखिए, आप लोग जितना शेयर करोगे उतना हम आप लोगों को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। आप लोगों के इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 कंट्रीज आप लोगों की मैप में मार्क्ड हैं। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है एंड जैसा हमने इंडिया मैप्स में किया था, इन्फॉर्मेशन को आप लोगों को टेबुलर फॉर्म में सीरियल नंबर में लिखना है, एक टेबल बना के, और उसको अल्फाबेट का भी कॉलम देना है और एक नेम ऑफ द कंट्री। लाइक जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, एक तरह से मैच द फॉलोइंग समझिए। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो कौन से अल्फाबेट से मैच हो रही है, उस कंट्री का नाम आप लोगों को लिखना है जो मैप में मार्क्ड है। लाइक सबसे पहला आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया है कि द कंट्री वेयर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987। तो ध्यान रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप लोगों का 1987 में कनाडा में साइन हुआ था। सेकंड है, आप लोगों को वो कंट्री बतानी है जिसका ये मानना है कि जो गैस एमिशंस होते हैं, मतलब जो हम अपने एटमॉस्फेयर को हार्म कर रहे हैं, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे कम करने की, वो डेवलप्ड कंट्रीज की। क्योंकि उनका, इस कंट्री का ऐसा मानना है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो बहुत ज्यादा एमिशन करती है, कार्बन उत्सर्जन करती है, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का और अदर हार्मफुल गैसेस को बहुत ज्यादा रिलीज करती है। तो इन कंट्रीज को कम करना पड़ेगा। तो ये है सेकंड का ई, इंडिया। थर्ड की मैं बात करता हूँ, दिस कंट्री इज नोन फॉर इट्स फॉरेस्ट मूवमेंट। तो ये कंट्री अपने फॉरेस्ट मूवमेंट्स के लिए जानी जाती है। अब आप लोगों को ज्यादा बेहतर पता होगा कि कौन सी कंट्री है। इट्स थर्ड का डी, मैक्सिको। तो मैक्सिको में फॉरेस्ट मूवमेंट बहुत ज्यादा हुए थे, शायद ये रीजन हो सकता है, आप लोगों को बेहतर पता है। फोर्थ, द फर्स्ट एंटी डैम मूवमेंट एम टू सेव द फ्रैंकलिन रिवर एंड इट्स सराउंडिंग फॉरेस्ट वाज लॉन्च्ड इन दिस कंट्री। तो आप लोगों को बताना है कि यार सबसे पहली चीज ये भी ध्यान में रखना कि फ्रैंकलिन रिवर है कहाँ। तो फ्रैंकलिन रिवर आप लोगों की ऑस्ट्रेलिया में है, तो उसका ऑस्ट्रेलिया हो गया। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप लोगों को ये दी गई थी कि फ्रैंकलिन रिवर को बचाने के लिए और उसके आसपास के जितने फॉरेस्ट थे, वहां पर जब डैम बन रहा था तो उसको बचाने के लिए एक एंटी डैम मूवमेंट लॉन्च हुआ था। तो वो कौन सी कंट्री में हुआ था? तो ये है आप लोगों का फोर्थ का भी, ऑस्ट्रेलिया। फिफ्थ है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिनरल ऑयल इन द वर्ल्ड। तो मिनरल ऑयल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सऊदी अरेबिया है। बट ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के 2015 के आसपास के, उससे पहले के हैं, तो अगर आप लोगों की एनसीईआरटी में अब बदल चुका है, कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दी है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मिनरल ऑयल की कोई दूसरी कंट्री है, तो प्लीज आप उसे मेंशन करना और नीचे कमेंट करके भी बताइएगा, ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले। क्योंकि ध्यान रखिएगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। प्रीवियस ईयर के बच्चे जितने भी थे उनके बहुत अच्छे मार्क्स है, आप लोग जानते हो, वीडियो देख सकते हो जो उनका रिजल्ट वाला था, क्योंकि वो बांटते थे ज्ञान को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते थे चैनल को। तो आप लोग भी ऐसा कीजिए, आप लोगों के भी अच्छे मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन आप लोगों को 5 कंट्रीज वर्ल्ड के मैप पर मार्क करके दी गई हैं, ए बी सी डी ई करके मार्क की गई हैं। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन को एक तरह से टेबुलर फॉर्म में अल्फाबेट जो है उसके साथ मिलाना है और कंट्री का नाम लिखना है। लाइक सबसे पहला है आप लोगों का, द कंट्री वेयर अर्थ समिट वाज हेल्ड इन जून 1992। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों को एक टेबल बनानी पड़ेगी। सबसे पहले सीरियल नंबर ऑफ द इन्फॉर्मेशन यूज। तो बिल्कुल ये आंसर्स जो है सीबीएसई की मार्किंग स्कीम से हैं। फिर भी कोई भी आंसर गलत है तो आप लोग नीचे बताइए, क्योंकि देखिए, मार्किंग स्कीम भी इंसान ही बनाता है, उनसे भी गलती हो सकती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग नीचे बता सकते हो। अगर आप लोगों को कुछ गलत लगता है, आपको पता है कि यार ये गलत है यहाँ पर, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। तो फर्स्ट है आप लोगों का, द कंट्री वेयर अर्थ समिट वाज हेल्ड इन जून 1992। तो सबसे पहले सीरियल नंबर फर्स्ट, और ये हुई थी आप लोगों की ब्राजील, सी। यहाँ पर ब्राजील आप लोगों का मार्क्ड है, ये आप लोगों का ब्राजील है। सेकंड है, अ लीडिंग कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो बहुत लीडिंग कंट्रीब्यूटर कौन है जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन सबसे ज्यादा करता है, मतलब सबसे ज्यादा योगदान है उसका ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन करने में? तो इट इज सेकंड का भी, यूएसए। डेवलप्ड कंट्री है यूएसए। थर्ड, अ कंट्री नोन फॉर इट्स एंटी डैम प्रो रिवर मूवमेंट्स। तो वो कौन सी कंट्री है विच इज नोन फॉर इट्स एंटी डैम प्रो रिवर मूवमेंट्स? मतलब
एक तरह से समझिए तो यहाँ जब भी मतलब डैम वगैरह बनते हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा डैम के विरोध में लोगों के मतलब आंदोलन हुए हैं, लाइक एक नर्मदा बचाओ आंदोलन फॉर एग्जांपल, उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। सो इट इज़ थर्ड का ही इंडिया। फोर्थ है अ कंट्री एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल आपका एक एनवायरमेंट प्रोटोकॉल था, आप लोग बेहतर जानते होंगे इसके बारे में। तो वो कौन सी कंट्री थी जिसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया, जिसको मतलब एक तरह से एक्सेप्शन रखा गया कि उसे क्योटो प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट ना भी माने तो भी चलेगा, ऐसा कुछ। तो फोर्थ का है आप लोगों का ए, चाइना। फिफ्थ, द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर कौन है? इट इज फिफ्थ का डी, इराक। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अगेन 5 कंट्रीज आप लोगों को मार्क्ड हैं, ए बी सी डी ई। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है एंड आप लोगों को उसके रिलेटेड अल्फाबेट के साथ टेबल में उसे लिखना है। सबसे पहला है दिस आइलैंड कंट्री इज इनहैबिटेड बाय द ट्राइबल्स नोन एज पॉलिनेशियंस। तो वो कौन सी आइलैंड कंट्री है जहां ट्राइबल लोग रहते हैं जिन्हें हम पॉलिनेशियंस कहते हैं? इट इज फर्स्ट का डी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में एक आइलैंड कंट्री है न्यूजीलैंड, और वहां जो ट्राइबल्स रहते हैं उन्हें हम पॉलिनेशियंस कहते हैं। सेकेंड इज द कंट्री वेयर क्योटो प्रोटोकॉल वॉज अग्रीड अपॉन, या फिर साइंड आप लोग कह सकते हो, 1987। तो किस कंट्री में क्योटो प्रोटोकॉल आपका साइन हुआ था? क्योटो आप लोगों का जापान में है, तो बहुत सिंपल है, सेकेंड का सी, जापान। थर्ड है दिस कंट्री इज फेसिंग अ डिस्प्यूट रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ऑन द यूफ्रेट्स रिवर। तो वो कौन सी कंट्री है जो एक तरह से डिस्प्यूट फेस कर रही है रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ऑन द यूफ्रेट्स रिवर? यूफ्रेट्स रिवर पे डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए मतलब डिस्प्यूट चल रहे हैं इस कंट्री में। सो इट इज थर्ड का बी, टर्की। फोर्थ, अबाउट 10 लाख मापुचे इंडिजिनस पीपल लिव इन दिस कंट्री। तो आप लोगों को बताने की मापुचे नाम के जो इंडिजिनस, इंडिजिनस का मतलब होता है एक तरह से जो उसी कंट्री के हों, मतलब लाइक हमारी कंट्री में कोई ट्राइबल्स होंगे, हम उन्हें इंडिजिनस कहेंगे, वो बाहर से नहीं है, बाहर से जो आते हैं उन्हें हम एक्सोटिक कहते हैं। लाइक ब्रिटिशर्स आए तो हम उन्हें एक्सोटिक कहेंगे। जो हमारी कंट्री के थे, कंट्री में उनकी एक तरह से ओरिजिन हुआ, उनकी जो सबसे पहली नस्ल थी हमारी कंट्री में ही आई, तो उसे हम इंडिजिनस कहेंगे। तो मापुचे किस कंट्री के इंडिजिनस हैं आप लोगों को बताना है। इट्स फोर्थ का ई, चिली। फिफ्थ, इंडिजिनस पीपल ऑफ दिस कंट्री आर कॉल्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो किस कंट्री के इंडिजिनस जो लोग हैं, मतलब जो ट्राइबल्स हैं, उन्हें हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं। तो इट इज नन अदर देन फिफ्थ का ए, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ साउथ एशिया। तो देखिए अब आप लोगों का साउथ एशिया का मैप आ चुका है, जिसमें आप लोगों की 5 कंट्रीज मार्क्ड हैं, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है। और ध्यान रखिएगा वर्ल्ड का मैप नहीं है, साउथ एशिया का मैप है। एशिया समझ लो, मतलब इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी गई है एंड आप लोगों ने मैच करना है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है द कंट्री हैज एक्सपीरियंस बोथ सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री रूल। तो वो कौन सी कंट्री है जिसने दोनों, सिविलियन मतलब एक तरह से जहां से पब्लिक में से, कॉमन सिटीजन्स में से एक रूलर रहा और उसके बाद एक मिलिट्री रूलर भी रहा। तो इट इज फर्स्ट का भी, पाकिस्तान। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर भी रहे, फिर उसके बाद जो आर्मी जनरल थे उनके रूल में भी मिलिट्री रूल रहा। तो इस तरह से क्वेश्चन का मतलब था। सेकेंड है डेमोक्रेसी वॉज रिस्टोर्ड इन दिस कंट्री इन 2006। तो वो कौन सी कंट्री थी जहां एक तरह से डेमोक्रेसी दोबारा से लाई गई 2006 में? तो यह आप लोगों का सेकंड का सी, नेपाल। और ध्यान रखिएगा आप लोगों को मार्क करके दिया जाएगा, ये सीबीएसई ने पूछा भी है, तो इंपॉर्टेंट है यार, प्रैक्टिस कर लेना। ज्यादा मैप्स नहीं है वर्ल्ड वाले वीडियो में, क्योंकि मैंने बताया जैसा आप लोगों को कि अब नहीं आते हैं, मतलब ट्रेंड अब इंडिया के मैप्स का ही, बट आ सकते हैं यार, ये बिल्कुल मत सोचना कि वर्ल्ड के मैप नहीं आए पिछले 5 साल में, तो नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं। तो प्रैक्टिस अपनी पूरी करके जाना, क्योंकि तुम्हें तो 100 स्कोर करना है। थर्ड है दिस कंट्री इज स्टिल अ मोनार्की। तो ये आप लोगों को बताना है कि कौन सी कंट्री जो अभी भी मोनार्की है, मतलब राजा का रूल है यहाँ पर। तो इट्स थर्ड का ए, भूटान। और एक बात कहूं मैं, तो भूटान के अलावा, मतलब भूटान से एक और क्वेश्चन आप लोगों का ये बन सकता है कि दूसरे सेट में था, मतलब जिस साल ये क्वेश्चन पूछा गया उसके अलग सेट में जो दूसरा सेट था, दिल्ली सेट प्रोबेबली, वहां सीबीएसई ने चेंज करके भूटान के इस क्वेश्चन के बदले ये ना पूछ के कि दिस कंट्री इज स्टिल अ मोनार्की, उन्होंने जो और में आप लोग देख सकते हो लैंडलॉक कंट्री विद मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन, ये आप लोगों का पूछा था। तो इसका आंसर भी सिंपली आप लोगों का भूटान ही है, थर्ड का ए है आप लोगों का भूटान। ध्यान रखिएगा आप लोगों को एक सेट में, मतलब आप लोगों को जो पेपर आएगा उसमें आप लोगों को मैप के अंदर ऐसे ऑप्शंस नहीं मिलते पॉलिटिकल साइंस का, जितना मैंने देखा है। ज्योग्राफी में मिलते हैं वो बात अलग है, पॉलिटिकल साइंस में नहीं मिलते। बट ये जो आप लोग देख रहे हो ये दूसरे सेट का है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना कि यार सर ने तो बताया था कि ऑप्शन आएंगे और का साइन दिया था, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये दूसरे सेट का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर दिया है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ये ध्यान रहे कि भूटान से और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फोर्थ है द पार्लियामेंट ऑफ दिस कंट्री वोटेड अनएनिमसली टू इंट्रोड्यूस मल्टी पार्टी सिस्टम इन जून 2005। तो किस कंट्री की पार्लियामेंट ने, एक तरह से संसद ने वोट किया टू इंट्रोड्यूस मल्टी पार्टी सिस्टम, 2005 में उन्होंने मल्टी पार्टी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। तो इट इज फोर्थ का ई, मालदीव। तो देखिए इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज के मैप्स हैं, मालदीव आपने देखा, पाकिस्तान आपने देखा। और फिफ्थ है लास्ट, दिस कंट्री इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी वाया म्यांमार।
तो वो कौन सी कंट्री जो इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है कि हमें ईस्ट को डेवलप करना है, ये सब चीजें हमें ईस्ट के साथ अपनी कोलैबोरेशन बढ़ानी है, उस कंट्री का उस पॉलिसी का पार्ट है वाया म्यांमार के थ्रू। तो इट इज फिफ्थ का डी बांग्लादेश। बांग्लादेश इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी का एक पार्ट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। साउथ एशिया का अगेन मैप है, आप लोगों के पास 5 कंट्रीज अगेन मार्क्ड हैं, इन्फॉर्मेशन दी गई है, थोड़ी चेंज है इन्फॉर्मेशन, पर आप लोगों को आंसर करना है। तो फर्स्ट सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अगेन टेबुलर फॉर्म में इसे आंसर करना है। तो फर्स्ट है एन इंपॉर्टेंट कंट्री बट इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। तो वो कौन सी कंट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है एशिया में बट उसे साउथ एशिया का पार्ट नहीं माना जाता। तो इट इज फर्स्ट का बी चाइना। चाइना साउथ एशिया में नहीं आता है। सेकेंड, द कंट्री हैज अ सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो वो कौन सी कंट्री है जिसका बहुत सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक सिस्टम रहा? इट्स सेकेंड का डी श्रीलंका। अब हम आते हैं थर्ड पे। दिस कंट्री हैज हैड बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रूलर्स। तो थर्ड का ई है आप लोगों का बांग्लादेश। बांग्लादेश में आप लोगों के सिविलियन रूलर्स भी रहे एंड मिलिट्री रूलर्स भी रहे। अब देखिए इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा, अगर आप लोगों का पाकिस्तान मार्क नहीं आता है तो आप लोगों का मतलब लाइक पिछले वाले स्लाइड में आप लोगों का यही क्वेश्चन था, द कंट्री हैज हैड बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रूलर्स, बट वहां पे पाकिस्तान आप लोगों का मार्क था। पर क्योंकि इस वाले में पाकिस्तान नहीं है तो ये बांग्लादेश हो गया, क्योंकि दोनों कंट्रीज में सिविलियन और मिलिट्री रूलर्स रहे। अब आप कंफ्यूज मत होना यार, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान नहीं है इसलिए आप लोगों को बांग्लादेश लिख देना है, यहाँ पर बांग्लादेश मार्क था। फिर फोर्थ है आप लोगों का, दिस कंट्री हैड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो कौन सी कंट्री थी जहां कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रही, मतलब राजा भी था एंड उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी था? तो इट इज फोर्थ का ए नेपाल। फिफ्थ है एन आइलैंड नेशन विच वाज अ सल्तनत टिल 1968। तो वो कौन सा आइलैंड कंट्री है जो 1968 तक एक सल्तनत था? तो इट इज फिफ्थ का सी मालदीव्स। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अगेन आप लोगों को साउथ एशिया का मैप दिया हुआ है, इसमें 5 कंट्रीज आप लोगों की मार्क्ड हैं। आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन, मतलब जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आप लोगों को उससे अल्फाबेट को मैच करना है एंड जो अल्फाबेट है उसको नाम भी लिखना है कि यार ये कौन सी कंट्री है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है आप लोगों का पॉइंट नंबर 1, द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कैन ट्रेवल टू नेपाल एंड वर्क देयर विदाउट एनी वीजा और परमिट। तो वो कौन सी कंट्री जहाँ के जो नागरिक है, जहाँ के सिटीजन हैं, वो नेपाल ट्रेवल कर सकते हैं बिना किसी वीजा या परमिट के और वहाँ काम भी कर सकते हैं। सो इट इज फर्स्ट का सी इंडिया। और अगर ये क्वेश्चन ना आए, मतलब किसी दूसरे सेट में ये क्वेश्चन भी था आप लोगों का, इंडिया ही था आंसर उसका, पर क्वेश्चन ये था, इन्फॉर्मेशन ये थी कि एक सेंट्रली लोकेटेड कंट्री है एंड शेयर्स बॉर्डर विद मोस्ट साउथ एशियन कंट्रीज, की बीच में पड़ती है एंड जो मोस्टली साउथ एशियन कंट्रीज उनके साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो आप लोग नीचे कमेंट में बताइए कि इंडिया कितने कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है, मैं जरूर देखूंगा, उससे पता चलेगा कि आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा या नहीं देखा। तो ये आप लोगों का फर्स्ट का सी इंडिया ही होगा। सेकंड है, दिस कंट्री साइंड द इंडस वाटर ट्रीटी विद इंडिया इन 1960। तो वो कौन सी कंट्री थी जिसने इंडिया के साथ इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी इन 1960? सो इट इज सेकंड का ई पाकिस्तान। थर्ड है, वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू सक्सेसफुली कंट्रोल द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो वो कौन सी कंट्री है, मतलब डेवलपिंग कौन सी कंट्री है जिसने एक तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ को काफी अच्छी तरह से कंट्रोल किया? क्योंकि देखिए डेवलप्ड कंट्रीज में तो हम जानते हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है उतनी हाई नहीं होती है, बट जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो बहुत ज्यादा वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, लाइक हमारी कंट्री। तो आप लोगों को बताना है वो कौन सी कंट्री है साउथ एशिया की, इसी मैप में मार्क्ड है आप लोगों को। इट इज थर्ड का डी श्रीलंका। श्रीलंका ने काफी अच्छी तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंट्रोल किया है। फोर्थ है, द कंट्री दैट फेस्ड अ ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मोनार्किस्ट फोर्सेस, द डेमोक्रेट्स एंड द माओइस्ट। तो वो कौन सी कंट्री है जिसने एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट, ट्रायंगुलर का मतलब होता है बिटवीन 3 पार्टीज, मतलब 3 पार्टीज के बीच एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो। तो वो 3 पार्टीज थी आपकी मोनार्किस्ट फोर्सेस, मतलब राजा की फोर्स, और डेमोक्रेट्स जो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, एंड तीसरे माओइस्ट आप सब जानते होंगे। तो फोर्थ का है आप लोगों का बी नेपाल। नेपाल में ये सब हुआ था। फिफ्थ है, आइलैंड नेशन विच वाज सल्तनत टिल 1968। तो बहुत इजी है, पिछले उसमें भी एक क्वेश्चन था। इट इज फिफ्थ का ए मालदीव्स। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को यूरोप पॉलिटिकल की एक आउटलाइन दे रखी है, उसमें आप लोगों को 4 यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स मार्क करके दिए हैं ABCD। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो नीचे दी गई उसके मदद से इन्हें आइडेंटिफाई करना है और उनके अल्फाबेट के साथ साथ उनका नाम लिखना है। लाइक सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, एन ओल्डर मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन लोकेटेड बिटवीन पोर्तुगाल एंड फ्रांस। पोर्तुगल एंड फ्रांस के बीच जो कंट्री यूरोपियन यूनियन की मेंबर कंट्री है, पुरानी सदस्य कंट्री है, उसको आप लोगों को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि ये आप लोगों का पोर्तुगल है और ये आप लोगों का फ्रांस है। थोड़ा पोर्तुगल यहाँ पर पी थोड़ा शो नहीं हुआ, तो देखिए ये आप लोगों का पोर्तुगाल है और ये आप लोगों का फ्रांस है। तो इसके बीच जो कंट्री है ये आप लोगों की डी है स्पेन।
सेकंड है एन ओल्डर मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन लोकेटेड नियर बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स। तो कौन सी ओल्डर मेंबर है, मतलब यूरोपियन यूनियन का पुराना सदस्य है जो बेल्जियम और नीदरलैंड्स के आसपास पड़ता है, मतलब नियर है। सो इट इज, आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि ये आप लोगों का बेल्जियम है, बी से मैं यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ इसको, एंड ये आप लोगों का नीदरलैंड्स है। तो इसके पास में आप लोगों की ए जो कंट्री मार्क्ड है ये है आप लोगों की जर्मनी, जी से जर्मनी। तो यहाँ आप लोगों का ए हो गया जर्मनी। थर्ड है टू न्यू मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखिएगा, सीबीएसई आप लोग कहीं और जगह आप लोग के हेल्प बुक्स वगैरह में मैप दिया होगा, क्योंकि आई एम श्योर ये दिया होगा कि क्या होता है कि मोस्टली जो बुक्स होती हैं वो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस होते हैं उनको जरूर देती हैं, बट वो एक चीज एडिट करना भूल जाती है। मैंने बहुत सारी बुक में गलती देखी है, वो ये कि देखिए यहाँ पर आप लोगों का यूरोपियन, उस साल जब सीबीएसई ने क्वेश्चन दिया था तो आप लोगों का सबसे पहली चीज जो यूरोपियन यूनियन के 2 न्यू मेंबर थे, सी रोमानिया, वो तो बिल्कुल करेक्ट आप लोगों का मार्क्ड है, बट आप लोगों का जो बी पोलैंड है, मतलब आप लोगों का पोलैंड जैसे मैंने मार्क किया यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, वैसे आप लोगों का बी पोलैंड पर ही मार्क होना चाहिए था। बट उस सेट में क्या था, उस साल क्या हुआ था कि सीबीएसई ने मार्क यहाँ पर कर दिया था आप लोगों का, तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि देखिए मार्क जहाँ पर किया था वो यूक्रेन है और यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का मेंबर है नहीं। तो उस साल सीबीएसई ने मतलब मार्क्स जरूर दिए थे उस पर आप लोगों को, मतलब अगर आपने अटेम्प्ट भी किया तो आप लोगों को मार्क्स मिले थे, बट प्लीज गलत को फॉलो मत कीजिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियोस को मेरे देखो, मतलब पीडीएफ के भरोसे मत रहो, वो मैं जरूर प्रोवाइड करूंगा। प्रैक्टिस करने के लिए एग्जाम से 1-2 दिन पहले जरूर मिलेगी यार, बिल्कुल। आप लोगों को जो हिस्ट्री और उसके मैप्स हो तो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, वेबसाइट विजिट करके देख सकते हो। बट फिर भी कहूंगा कि वीडियो जरूर देखना, क्योंकि देखो यार कुछ ऐसी चीजें पता चलती है जो आप लोगों को दूसरी जगह पता नहीं चलेगी। ये बहुत सारी साइट्स में भी ये गलती थी जो उन्होंने सही नहीं करी, बट मैं आप लोगों को सही करके बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो 2 न्यू मेंबर्स हैं आप लोगों के, सबसे पहले ये पोलैंड है, आप लोगों का ध्यान रखिएगा, तो बी पोलैंड है एंड सी आप लोगों का रोमानिया है। क्वेश्चन नंबर 8, तो देखिए लास्ट वीडियो में मैं एक मैप आप लोगों का इंक्लूड करना रह गया था, मतलब वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया था गलती से, वर्ल्ड मैप्स में वो रह गया था, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक मैप दिया हुआ है, इंडिया का जो पूर्वोत्तर है उसका मैप आप लोगों को दिया हुआ है, आप लोगों को 6 स्टेट्स यहाँ पर मार्क करके दी हुई है, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उनका नाम लिखना है। तो आप लोगों को सबसे पहला है कि 2 स्टेट्स विच वर नॉट पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ असम एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो वो कौन से भारत के 2 राज्य थे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जो असम का पार्ट नहीं थे एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, मतलब 1947 में वो असम का पार्ट नहीं थे। सो दे आर सी त्रिपुरा एंड डी मणिपुर। आप लोग देख सकते हो ये आप लोगों का त्रिपुरा है एंड डी मणिपुर। और देखिए प्लीज बच्चों को कंफ्यूजन होता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, तो आप प्लीज इनको आइडेंटिफाई करने का कुछ ढूंढिए, कोई ट्रिक देखिए आप लोगों को मतलब लर्न हो जाए जिससे, क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज तो यार इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को पता होगी, बट अगर आप लोगों को आइडेंटिफाई करना ही नहीं आया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में मोस्टली बच्चों को 90% बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए कहूंगा प्लीज आइडेंटिफाई करने की कोई ट्रिक आप लोग सीख लीजिए। लाइक एक मैं बताऊं तो यहाँ पर हमारे टीचर ने सिखाई थी कि यहाँ पर है आप लोगों का मे, ये आप लोगों का मेघालय है, तो यहाँ पर यार थोड़ी सी स्पेलिंग गलती हो रही है, तो दिस इज मे, फिर दिस इज योर 3, मतलब ये आप लोगों का त्रिपुरा हो गया, ये आप लोगों का त्रिपुरा हुआ, मे 3, फिर आप लोगों का मी, ये मिजोरम, फिर मा, दिस इज मणिपुर, ने, दिस इज नागालैंड, उसके बाद ना, मतलब ना वाले में आप लोगों को क्या करना है, एक असम होगा यहाँ पर ना, और यहाँ पर यह अरुणाचल। तो ये आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लर्न करने की बहुत अच्छी ट्रिक है, चाहो तो अपना लेना यार। मैं अपनी टीचर को थैंकफुल, उन्होंने मुझे बताई थी ये ट्रिक, मुझे तो बहुत अच्छे से क्लियर हुई। जैसे यहाँ पर आप लोगों का है सिंपली मेघालय, दिस इज मे, फिर आप लोगों का 3, दिस इज त्रिपुरा, फिर मी, दिस इज मिजोरम, फिर मा मणिपुर, फिर नागालैंड ना, और फिर मतलब मे 3 मीमा नेना। बहुत ईजी है, लर्न हो जाएगी तो अच्छी बात है, वरना आप लोग कोई दूसरी ट्रिक भी देख सकते हो। तो दूसरी में बात करते हैं, ज्यादा लंबी बात हो गई यार इसमें, पर ट्रिक लर्न करना भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लोकेशन पता नहीं होगी तो यार गलती जरूर होगी, तो ये गलती मत करना। मेरी ट्रिक समझ नहीं आई तो मैं नहीं कहूंगा कि यार इसी को फॉलो करो, आपको कुछ और अच्छा लगता है तो नेट पे थाउजेंड्स ऑफ ट्रिक आप लोगों को मिल जाएंगी। सेकंड है द स्टेट हुज लीडर साइंड एन एग्रीमेंट विद राजीव गांधी इन 1986। तो वो कौन सा स्टेट था जहां के लीडर ने राजीव गांधी के साथ 1986 में एक अग्रीमेंट साइन किया था, एक अकॉर्ड साइन किया था। सो इट इज एफ, मिजोरम। थर्ड है द स्टेट विच डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया इन 1951। तो वो कौन सा स्टेट था जिसने 1951 में अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी, बाद में वो बात अलग है कि हमने इसे एसिमिलेट कर लिया था, अपने साथ जोड़ लिया था। इट इज थर्ड का ई, नागालैंड, मतलब नागालैंड ने 1951 में अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर ली थी। फिर फोर्थ है आप लोगों का द स्टेट विच वाज कार्व्ड आउट ऑफ असम इन 1972। तो वो कौन सा स्टेट है जो असम से कार्व आउट, मतलब असम से काट कर इसे बनाया गया था, अलग करके बनाया गया था। इट इज फोर्थ, बी, मेघालय।
फिफ्थ है द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया ड्यू टू इट्स मर्जर। तो भारत का 22वां राज्य कौन सा था? इट इज ए असम, तो सॉरी ए सिक्किम, असम बोल दिया गलती से। तो फिफ्थ का आप लोगों का है ए सिक्किम, ध्यान रखिएगा ये सिक्किम है, सिक्किम में किसी को डाउट नहीं आता। ऊपर एक छोटा सा मतलब भूटान के बगल, भूटान का पड़ोसी जो है वो सिक्किम है। पर यहाँ पर जो ट्रिक है नॉर्थ ईस्ट वाली से, प्लीज अगर समझ आई आप लोगों को तो प्लीज अप्लाई कीजिएगा, बिल्कुल हेल्पफुल है। मैं अपनी बात करूँ तो यार 11th में मुझे भी नहीं पता था, मतलब 11th में हमारी ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी होती थी, तो उसमें इंडिया की मैप्स लोकेशन में हमेशा नॉर्थ ईस्ट में गलती करता था। फिर टीचर ने मुझे ट्रिक बताई और फिर उसके बाद मेरी कोई गलती नहीं हुई। तो कहूँगा यार फॉलो कर लेना, अच्छी ट्रिक है, ईजी भी है, मेत्री मीमा नेना, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। Question number 9. On a political outline map of the world, locate and label the following and symbolize as indicated. तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का सीबीएसई ने आज तक नहीं पूछा है, मतलब आप लोगों का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पीछे से है। चाहो तो एक बार देख लो इसे यार, क्योंकि पता होना चाहिए, कहीं भी ये क्वेश्चन आ सकता है। सो द फर्स्ट इज द कंट्री इराक इन्वेडेड इन अगस्त 1990। तो वो कौन सी कंट्री थी जिसे इराक ने 1990 में इन्वेड किया? आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ए आप लोगों का दिया हुआ है कुवैत। सेकेंड द कंट्री इन द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सद्दाम हुसैन। तो वो कौन सी कंट्री थी जहाँ के प्रेसिडेंट आपके सद्दाम हुसैन थे? इट इज बी इराक। और यार एक बात ध्यान रखना, आप लोग ए पर यहाँ पर कहोगे कि यार सर ये तो कुवैत है नहीं, तो देखो यार कुवैत बहुत छोटा है, एक बहुत ही छोटी कंट्री है, आप लोग को मैप पे इतनी आसानी से दिखेगी भी नहीं। तो इसलिए वो ए के उसके ए जहाँ पर मार्क्ड है वो उसके नियर अबाउट ही वो कंट्री है, ध्यान रखना इस बात को। थर्ड इज द कंट्री रेफर्ड टू एज द हेजेमोनिक पावर। तो वो कौन सी कंट्री जिसे हेजेमोनिक पावर कहा जाता है? इट इज नन अनदर देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फोर्थ है द ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट दीज कंट्रीज। तो वो कौन सी कंट्रीज थी जिनके अगेंस्ट इनफाइनाइट रीच नाम का एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? सबसे पहला है डी आप लोगों का अफगानिस्तान, एंड ई है आप लोगों का सूडान। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन आप लोगों को मैप दिया हुआ है इंडिया का, आप लोगों को इसमें ध्यान रखिएगा लोकेट एंड लेबल जहां पर होता है ना, वहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई होती है और आप लोगों को खुद मार्क करना होता है, खुद लोकेट करना होता है, खुद आप लोगों को पॉइंटर्स बनाने पड़ते हैं मैप में। ये क्वेश्चन सीबीएसई में आज तक नहीं आए हैं, बिल्कुल मैं कहूंगा, और एनसीईआरटी में दिए तो प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि यार जो आप लोगों के हाफ ईयरलीज होंगे, मतलब जितने भी हो रहे होंगे, उनमें क्वेश्चन आप लोगों के स्कूल टीचर जरूर दे सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से हैं। तो सबसे पहला है आप लोगों का रिपब्लिक ऑफ ईस्टर्न यूरोप। तो ईस्टर्न यूरोप का एक रिपब्लिक जो दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज में पीसफुली डिवाइड हो गया, तो ये रिपब्लिक का नाम था आपका चेक रिपब्लिक, जो डिवाइड हुआ आप लोगों का चेकोस्लोवाकिया और स्लोवाकिया में। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आप लोगों को खुद मार्क करना पड़ेगा, अगर आए तो, वैसे आएगा नहीं, चांसेस 99% नहीं है कि मतलब नहीं आएगा 99%, पर 1% कभी पूछ लिया तो बात अलग है। तो फर्स्ट चेकोस्लोवाकिया एंड सेकंड स्लोवाकिया। सेकंड मोस्ट डोमिनेटिंग रिपब्लिक ऑफ सोवियत यूनियन। तो वो कौन सा सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग रिपब्लिक था, मतलब सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कंट्री, सबसे पावरफुल कंट्री ऑफ सोवियत यूनियन? इट इज थर्ड रशिया। थर्ड है आप लोगों का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई टू मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स ऑफ सोवियत यूनियन। तो दो मेजर ऑयल और गैस प्रोड्यूसर सोवियत यूनियन के कौन थे? दे आर फोर्थ तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, दिस इज तुर्कमेनिस्तान, एंड फिफ्थ उज्बेकिस्तान। फोर्थ है रिपब्लिक वेयर सीवियर कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस आफ्टर 1991। तो वो कौन सा रिपब्लिक रहा जहां 1991 के बाद बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चला? इट इज सिक्स्थ यूगोस्लाविया। ध्यान रखिएगा, यूगोस्लाविया नाम की आज एक कोई कंट्री नहीं, आज ये बहुत ज्यादा कंट्रीज में डिवाइड हो चुका है। तो यूगोस्लाविया आज आप मैप पे ढूंढोगे तो आप लोगों को नहीं मिलेगा, पर ये हमने फोर्थ में जो आप लोगों का सिक्स मार्क किया है, यहाँ पर ये है आप लोगों का यूगोस्लाविया, जो आज के दिन बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिवाइड हो गया है। फिफ्थ है टू कंट्रीज हु वर डिक्लेयर्ड एज फाउंडर मेंबर्स ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। सीआईएस नाम का एक रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक है, आप लोगों का ज्योग्राफी वालों ने पढ़ा भी होगा, आप लोगों का ये 9 चैप्टर में दे रखा है इंटरनेशनल ट्रेड में। तो इस कंट्रीज मतलब जो ये ब्लॉक था आपका रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक, जो दो कंट्रीज थी जिन्हें फाउंडर मेंबर्स डिक्लेयर किया था, उनका आप लोगों को मार्क करना है। दे आर सेवेंथ यूक्रेन एंड एट बेलारूस। तो सेवेंथ आप लोगों का ये यूक्रेन है एंड उसके ऊपर आप लोगों का बेलारूस है। तो ये सीआईएस के फाउंडर मेंबर्स डिक्लेयर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करूं तो ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, पॉलिटिकल मैप आप लोगों को वर्ल्ड का दे रखा है एक अच्छा सा, उसमें 6 कंट्रीज आप लोगों की मार्क्ड हैं एज 1 2 3 4 5 6। आप लोगों को इस कंट्रीज को आइडेंटिफाई करना है एंड उनके नेम्स को क्लासिफाई करना है, मतलब सबसे पहले आइडेंटिफाई करके उनका नाम लिखना है, जैसे मैंने टेबल बना रखी है, एंड उनकी कैटेगरी का एक कॉलम बनाना है कि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं या सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज हैं। ध्यान रखना इस मैप में जो आप लोगों को ए बी सी डी ये सब चीजें दिख रही है, उनको ध्यान दिमाग में मत रखना, केवल 1 2 3 4 5 6 देखो, वो ए बी सी डी ई एफ क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट जो कंट्री है यहाँ पर आप लोगों को दे रखी है, दिस इज इजिप्ट। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हो सके तो वर्ल्ड मैप को स्टडी करना शुरू कर दो, मतलब घर के अपनी आंखों के सामने घर पर वर्ल्ड मैप लगा लो, इंडिया का मैप लगा लो, जिससे आइडेंटिफाई करने में तुम्हें आसानी हो। तो फर्स्ट है आप लोगों का इजिप्ट, जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर देख सकते हो सेकंड ऑस्ट्रेलिया, ये ऑलरेडी मार्क्ड है, तो सेकंड ऑस्ट्रेलिया जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है।
थर्ड टर्की आप लोगों का, टर्की यहाँ पर मार्क्ड है जो कि है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। फोर्थ ब्राजील है जो कि है आप लोगों की थर्ड वर्ल्ड कंट्री। और फिफ्थ मॉस्को यानी रशिया एक तरह से कह लो, तो रशिया है आप लोगों का फिफ्थ सेकेंड वर्ल्ड कंट्री। सिक्स्थ की बात करो तो सिक्स्थ आप लोगों का मार्क्ड है म्यांमार, सिक्स्थ में आप लोगों का म्यांमार पे मार्क्ड है जो कि है थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो पिछले मैप में आप लोगों ने जो ABCDEF को इग्नोर किया, उसे अब इस मैप में आप लोगों को एक्सेप्ट करना है, मतलब उसको आपको ध्यान में रखना है, और जो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं उन्हें इग्नोर कर दो। तो यहाँ पर आप लोगों को ये पूछा गया है कि वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप में 6 डिफरेंट कंट्रीज ABCDEF ऐसे मार्क करके दे रखी हैं आप लोगों को फ्रॉम ईच ऑफ राइवल ब्लॉक्स। जैसे आप लोग का नाटो ब्लॉक होता है, फिर वॉर्सो होता है, इस तरह से आप लोगों को कंट्री मार्क करके दी गई जिन्होंने मतलब वॉर्सो पैक्ट साइन किया वो कंट्रीज। तो आप लोगों को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से ब्लॉक को बिलोंग करती हैं। लाइक इटली की मैं बात करूं तो इटली सबसे पहले ए, यहाँ पर इटली पड़ता है, आप लोगों का ध्यान रखिएगा। तो इटली आप लोगों का नाटो को बिलोंग करता है। बी आप लोगों का फ्रांस में मार्क्ड है, फ्रांस आप लोगों का नाटो को बिलोंग करता है। स्पेन आप लोगों का अगेन नाटो को बिलोंग करता है। डी पोलैंड जो आप लोगों का है यहाँ पर डी, दिस इज पोलैंड, ये आप लोगों का वॉर्सो पैक्ट में है, मतलब वॉर्सो पैक्ट साइन यहीं पर हुआ था इवन। ई है आप लोगों का चेकोस्लोवाकिया जो कि वॉर्सो पैक्ट का ही एक पार्ट है। और एफ है आप लोगों का हंगरी जो कि वॉर्सो पैक्ट का पार्ट है। तो ध्यान रखिएगा इन कंट्रीज को, और अपनी एनसीईआरटी बुक में जितने भी आपके एक तरह से राइवल ब्लॉक को कंट्रीज बिलोंग करती हैं लाइक नाटो, सीटो, वॉर्सो, इनको लाइन कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए सीबीएसई ने मैप में 2011 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है जिसमें ABCD 4 कंट्रीज आप लोगों की मार्क्ड हैं, आप लोगों को उनके सिंपली नाम लिखने हैं। तो ABCD आप लोग देख सकते हो मैप पर मार्क्ड हैं। ए है आप लोगों का स्वीडन, बी है घाना, सी ऑस्ट्रिया और डी है इजिप्ट। सेकंड है राइट द नेम्स ऑफ द कंट्रीज टू विच द फॉलोइंग UN सेक्रेटरी जनरल्स बिलोंग टू। तो देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही था। सेकंड वाला सिंपली आपको उन कंट्रीज का नाम लिखना है जहां से ये जो थे ये बिलोंग करते थे। बट एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप लोगों की कंट्रीज मार्क्ड हैं इन्हीं से आप लोगों के सेक्रेटरी जनरल जो UN के थे वो बिलोंग करते हैं। लाइक डैग हैमरस्कॉल्ड आप लोगों को दिया नहीं होगा कि यार कौन सी कंट्री से मतलब बिलोंग करते हैं, आप लोगों को लिखना पड़ेगा। आप लोगों को सिंपली इनका नाम दिया जाएगा, आप लोगों को बताना पड़ेगा ये स्वीडन से बिलोंग करते हैं। बी है आप लोग के कर्ट वाल्डीन जो ऑस्ट्रिया के थे सॉरी। सी है बोट्रोस घाली जो इजिप्ट से थे। एंड डी है कोफी आनंद जो घाना से थे। तो यहाँ पर आप लोगों को कंट्रीज मार्क थी। उसके बाद सेकंड में आप लोगों को एक तरह से UN सेक्रेटरी जनरल्स कौन सी कंट्री से बिलोंग थे वो आप लोगों को बताना था। और अगर ये आज क्वेश्चन आएगा ना तो इस तरह से पूछा ही नहीं जाएगा, क्योंकि यार 2010 का क्वेश्चन है। 2010 मतलब आज से 10 साल पुरानी बात है, तब सबके 99 100 इस तरह से मार्क्स आते नहीं थे। तो उस टाइम का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता था। पर अगर ये आज क्वेश्चन आए तो आप लोगों से CBSE ये पूछेगा कि जो UN सेक्रेटरी जनरल्स हैं इनकी जो कंट्रीज हैं उनको मार्क करो, या फिर सबसे पहले आप लोग को आइडेंटिफाई करना होगा और उनके नाम लिखो, इस तरह से पूछा जाएगा। क्वेश्चन तो इस वीडियो के एंड वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है जिसमें ABCD 4 कंट्रीज आप लोग की मार्क्ड हैं, आप लोगों को सिंपली नाम लिखने हैं। तो ABCD आप लोग देख सकते हो मैप पर मार्क्ड हैं। ए है आप लोगों का स्वीडन, बी है घाना, सी ऑस्ट्रिया और डी है इजिप्ट। फिर चाहे वो राइट द नेम्स ऑफ द कंट्रीज टू व्हिच द फॉलोइंग UN सेक्रेटरी जनरल्स बिलोंग टू। पर एक चीज तो देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही था। सेकंड वाला सिंपली आपको उन कंट्रीज का नाम लिखना है जहां से कर रहा हूं कुछ कर रहा हूं ये जो थे ये बिलोंग करते थे। मैंने भी ली थी, बट एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप लोगों की कंट्रीज मार्क्ड हैं लाइक मेरे पास आप लोगों के सेक्रेटरी जनरल जो UN के थे करते हैं बिलोंग करते हैं। वीडियो में भी आप लोगों को कमेंट करेंगे कि सर इमेज बेस्ड क्वेश्चन अपलोड आप लोगों को दिया नहीं होगा कि कौन सी कंट्री से मतलब बिलोंग करते हैं, आप लोगों को लिखना पड़ेगा। आप लोगों को सिंपली इनका नाम दिया जाएगा, आप लोगों को बताना पड़ेगा ये स्वीडन से बिलोंग करते हैं। कोई भी यूट्यूबर भी आप लोगों के कर्ट वाल्डीन जो है जो ऑस्ट्रेलिया के थे सॉरी, मैं मैप्स अपलोड करके दे सकता हूं, बट अगर मैं सोर्सेस वगैरह सभी इजिप्ट से थे आप क्या करोगे, डी है कोफी आनंद जो घाना से थे। तो मान लो मैंने अपने वीडियो में करा उसके बाहर कहीं से आप लोगों को नहीं आएगा, मैं जानता हूं 99% जनरल कौन सी कंट्री से बिलोंग आएगा बाहर और आप लोगों को नहीं पड़ी। और अगर ये आज से जानता हूं बच्चे क्या करते हैं, पूछा ही नहीं जाएगा। टीचर्स 2010 का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लो। इसके अलावा हम कुछ साल पुरानी बात है तो ऐसा मत करना। मैं भी लास्ट ईयर तक आते नहीं थे, कुछ टीचर्स को फॉलो करता था। उस टाइम का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता था। पर अगर आज क्वेश्चन आए तो आप लोगों से CBSE ये पूछेगा कि जो UN सेक्रेटरी जनरल है इनकी जो कंट्रीज है उनको मार्क करो, या फिर सबसे पहले आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा, उनके नाम लिखो, इस तरह से पूछा जाएगा। लॉस नहीं होगा यार, कुछ नया ही सीखोगे। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है जिसमें ABCD के 4 कंट्रीज आप लोगों की मार्क्ड हैं, आप लोगों को क्वेश्चन नाम लिखने हैं। तो ABCD आप लोग देख सकते हो मैप बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्ड हैं। ये है आप लोगों का स्वीडन, पर इसीलिए कहता हूं खुद एनालाइज करो। ऑस्ट्रिया जो इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे वो मैं जरूर सेकंड है राइट द नेम्स ऑफ द कंट्रीज करना आपका काम है। UN वीडियो को लाइक करना बिलोंग जरूर।
तो देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का फर्स्ट पार्ट ही था, जरूर यार, सेकंड वाला सिंपली आपको उन कंट्रीज का नाम लिखना है जहां से और ये जो थे ये बिलोंग करते थे। तो यार मैं बट एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप लोगों की कंट्रीज मार्क्ड हैं, ये भी कहता हूं कि मैं सारे यूट्यूब वीडियोस जो यूएन के थे वो बिलोंग करते हैं। अगर आप लोग डिसलाइक करते हैं हैमर ये बताओ कि यार आप लोगों को दिया नहीं होगा कि यार कौन सी कंट्री से मतलब बिलोंग करते हैं, आप लोगों को लिखना पड़ेगा। आप लोगों को सिंपली इनका नाम दिया जाएगा, आप लोगों को बताना पड़ेगा कि स्वीडन से बिलोंग करते हैं। नहीं आई बी है आप लोग कर्ट गार्डिंग जो ऑस्ट्रेलिया के क्या प्रॉब्लम रही वीडियो में, सी है बॉर्ट्रॉस घाली, मैं उस पे जरूर वर्क करूंगा। मैं इवन आप लोग डी है कोफी आनंद जो हर एक बच्चे के डाउट्स को सॉल्व करता हूं। मतलब यहां पर मैं आप लोग से ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आप लोगों से यूएन सेक्रेटरी जनरल कौन सी कंट्री से बिलोंग थे, सिंपली ये चीज बता रहा हूं कि यार अगर ये आज क्वेश्चन आएगा ना नहीं सुनी जाएगी, पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि यार 2010 का क्वेश्चन है। 2010 नीचे कमेंट करके बताओ पुरानी बात है कि यार क्या दिक्कत है, हम उसे जरूर सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। उस टाइम का बहुत अच्छा क्वेश्चन होता था, पर अगर ये आज क्वेश्चन आए तो आप लोगों से सीधे ऑनेस्ट ये पूछेगा कि जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है इनकी जो कंट्रीज हैं उनको मार्क करो या फिर थैंक यू। अगर आप लोग आइडेंटिफाई करना होगा और उनके नाम लिखो, डिसलाइक करोगे तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना कि क्या चीज। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है जिसमें ABCD 4 कंट्रीज आप लोग